हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.3 कोच ऑफ वन फोर पार्ट। कोच ऑफ वन के फोर्थ पार्ट में देखते हैं। देखिए, डिजिट है हमारे पास 1/15, कॉमा 1/12, कॉमा 1/10, कॉमा डॉट 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 टू 11 टर्म्स। ओके, तो हमारे पास 11 टर्म्स हैं। उस 11 टर्म्स का हमको सम फाइंड करना है। हेडिंग लिखी हुई है फाइंड द सम ऑफ गिवन टर्म्स, यानी हम इनका सम फाइंड करना है। सम मतलब एस एन की आइडेंटिटी लगानी है। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हमें अप्लाई करना है क्योंकि सम कह रहा है। अगर सम नहीं कहता तो हम फाइंड करते ए एन की वैल्यू। ठीक है, तो यहां ए एन की वैल्यू फाइंड नहीं करी, सम कह रहा है, सम का ही आइडेंटिटी हमको अप्लाई करनी है। अब यहां पर स्मॉल ए की वैल्यू 1/15, ये आपका ए होता है। इसी को हम A1 और A2 बोलते हैं। ये A1 पहला नंबर, दूसरा नंबर A2। डी निकालते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। यस, 12 15 का एल्सियम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। तो 1/60 आ गया आपके पास। ठीक, अब n आपके पास 11 है क्योंकि यहां पे टर्म्स लिखा हुआ है, 11 नहीं है। ठीक है, टर्म्स है तो n की वैल्यू। अब हैंडसम का फॉर्मूला यहीं लगा दीजिए। n के प्लेस पर आपके पास है 11, a है हमारे पास 1/15, n 11 है हमारे पास, और d की वैल्यू है हमारे पास 1/60। तो ये आ गया आपका 33/20। तो n नंबर का सम जो आ गया आपके पास 33/20। ठीक है, तो वैल्यू पुट करी हमने, पहले a फाइंड किया, d फाइंड किया, n हमको ये 11, सीधे फॉर्मूले वैल्यू पुट करी। बॉड मास रूल का ध्यान रखिएगा, मिस्टेक ना हो जाए, है ना। यहां ध्यान से करना क्योंकि यहां मिस्टेक के चांस ज्यादा होते हैं। 15 60 का एल्सियम 60 लिया, आप 90 लीजिए, 90 आप 900 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। ध्यान से एल्सियम लीजिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके, तो एक एक स्टेप प्रॉपर करना है जिससे कि एग्जामिनर को मार्क्स देने में कष्ट ना हो। ओके, तो करते प्रैक्टिस बिकॉज मैथ नीड्स से प्रैक्टिस। थैंक यू।